ये देखिए, हमारे सामने शब्दों की एक लिस्ट है। देखने में तो बड़ी सिंपल सी लगती है ना? पर क्या ये सच में सिर्फ शब्द हैं या इनके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, अगर किसी को सैकड़ों नए शब्द सीखने हों, तो वो कहाँ से शुरू करेगा? मतलब सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? यही सवाल है जो आज हमारी इस पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। और जब पहली बार इतनी लंबी लिस्ट सामने आती है ना, तो दिमाग चकरा जाता है। ऐसा लगता है जैसे शब्दों का एक घना जंगल हो, जिसमें कोई भी बस खो जाए। कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। तो चलिए इस केस को जरा खोलते हैं। हमारे पास एक अंग्रेजी टीचर सुशील सर की बनाई हुई ये शब्द सूचियां हैं। ऊपर से देखने पर तो बिल्कुल रैंडम लगती हैं, पर हम ये पता लगाएंगे कि क्या इस उलझन के पीछे कोई सोची समझी तरकीब है। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये बस यूं ही शब्दों का ढेर है, या फिर इसके अंदर सीखने का कोई सीक्रेट ब्लूप्रिंट, कोई छिपा हुआ नक्शा है? ठीक है, तो अब जासूस की नज़र से देखने का टाइम आ गया है। जूम इन करते हैं पहले सुराग पर, जो छिपा है सबसे आसान दिखने वाले शब्दों में। लिस्ट की बिल्कुल शुरुआत में हमें ये 3 शब्द मिलते हैं, बैड, मैड, सैड। 3 अलग अलग शब्द और तीनों के मतलब भी अलग। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या इनमें कुछ कॉमन है? थोड़ा ध्यान से देखिए। एक पैटर्न है जो शायद पहली नज़र में पकड़ में ना आए। कुछ दिखा? ये रहा, मिल गया। देखिए, इन तीनों शब्दों का एंड एक ही आवाज से हो रहा है, एड। बैड, मैड, सैड। ये तो राइम कर रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एक डिजाइन का पहला सबसे बड़ा सबूत है। भाषा की दुनिया में इन्हें सीवीसी वर्ड्स कहते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट। आप समझ लीजिए कि ये अंग्रेजी की आवाज़ों के एबीसी या क ख ग है। सीखने की शुरुआत के लिए इससे ज़्यादा लॉजिकल और क्या हो सकता है ना? और ये पैटर्न सिर्फ एक बार नहीं है। लिस्ट में आगे देखिए, सन, रन, फन, गन, बेड, रेड, फेड, लिप, हिप, डिप, टिप। अब तो ये बिल्कुल साफ है कि शब्दों को जानबूझकर साउंड फैमिलीज में बांटा गया है। तो पहला कोड तो हमने क्रैक कर लिया, हमें साउंड का पैटर्न मिल गया। अब देखते हैं कि इस नींव पर पूरी इमारत कैसे खड़ी की गई है। ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है, जिसका हर स्टेप आपको ऊपर ले जाता है। देखिए, सबसे पहले पैन, कैन, फैन जैसे सबसे आसान सीवीसी साउंड्स। फिर आते हैं वावल टीम्स, जैसे बुक और लुक में ऊ की आवाज। उसके बाद लेवल थोड़ा और बढ़ता है और आते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, जैसे हैंड और सैंड में। और आखिर में टीचर और प्लेयर जैसे शब्दों के पीछे लगने वाले सफिक्स सिखाए जाते हैं। तो अब ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, ये एक सोच समझकर बनाया गया लर्निंग सिस्टम है, जहां हर नया लेवल पिछले लेवल के ऊपर ही बनाया गया है। ओके, अभी तक हम बात कर रहे थे कि शब्द कैसे सिखाए जा रहे हैं, मतलब उनकी आवाज और बनावट। लेकिन अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आने वाला है। अब हम देखेंगे कि कौन से शब्द सिखाए जा रहे हैं और क्यों। और ये इस पूरे सिस्टम का दिल है। लिस्ट की शुरुआत होती है कैट, सन, कप जैसे शब्दों से, यानी वो चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। सिंपल। लेकिन लिस्ट खत्म कहाँ होती है? कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, लीडरशिप पर। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। और यहीं पर इस लिस्ट की असली जीनियस छिपी है। ये सिस्टम सिर्फ आपको बाहर की दुनिया के नाम रटाना नहीं सिखा रहा, ये आपको अपनी अंदर की दुनिया को समझने और उसे बयां करने के शब्द दे रहा है। समाज में अपनी जगह को डिफाइन करने के शब्द दे रहा है। तो हमने जो ये कोड क्रैक किया, इससे हमें मिला क्या? हमें मिला सीखने का एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट। सुशील सर का ये तरीका सिर्फ शब्द सीखने के लिए नहीं, बल्कि कुछ भी, जी हाँ, कुछ भी सीखने के लिए काम आ सकता है। इस ब्लूप्रिंट के 4 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, हमेशा नींव से शुरू करो, सबसे बेसिक चीजों से। दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी को धीरे धीरे बढ़ाओ, स्टेप बाय स्टेप। तीसरा, पैटर्न को पहचानो और उसका इस्तेमाल करो, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही तेजी से सीखता है। और चौथा, एक मीनिंगफुल सफर पर चलो, छोटी ठोस चीजों से शुरू करके बड़े आइडियाज तक पहुंचो। तो आखिर में जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि ये सिर्फ शब्दों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक रोड मैप है, एक इंसान को भाषा और सोच की दुनिया में आगे ले जाने वाला एक पूरा का पूरा नक्शा।
अब ये सवाल हर किसी के लिए है। अपनी जिंदगी में ऐसा क्या सीखना चाहते हैं जिसके लिए खुद का एक ऐसा ही छिपा हुआ ब्लूप्रिंट खोजा जा सकता है या बनाया जा सकता है?